हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड आने वाली नई अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशन हम आप तक ला पाएँ। गाइस, हमारा अभी एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर मैनेजर MPCC 005 का ये सीरीज़ चल रहा है गाइस। ये आज इसका ये पार्ट वन अगर जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए। हमने प्लेलिस्ट बनाए रखा है गाइस, क्वांटिटेटिव मैनेजर्स MPPC 005 का मैनेजरियल एप्लीकेशंस का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है गाइस। आप वहां पर जाके देखिए, आपको पार्ट वन देखने को मिलेगा। उसमें हमने परसेंटेज के बारे में पूरा अच्छा से उसको डिस्क्राइब किया है। आज हम देखेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस इन रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजरियल रिलेवेंस एंड द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ओके गाइस, तो इसके बारे में हम देखेंगे, तो लास्ट तक ये वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। पहला है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब क्या है, हम रेशियो एवरेज का जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए गाइस, रेशियो कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज। रेशियो में क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटी के, ठीक। प्रोपोर्शन एन इक्वेशन स्टेटिंग टू रेशियो शुड बी इक्वल। तो गाइस, हम जब भी कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज का, सो दैट शुड बी इन द इक्वल कैटेगरी, है ना। दैट रेशियो शुड बी इन द इक्वल कैटेगरी। जैसे आप 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, तो गाइस आप उसको 400 ग्राम, इन दोनों में ही कंपेयर करोगे, है ना। ग्राम को ग्राम से ही कंपेयर किया जाता गाइस। आप, है ना, 200 ग्राम को 200 लीटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते गाइस, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी में आप उसको कंपेयर करना है। सेम चीज में कंपेयर होता है, अलग अलग में नहीं होता। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1:2 हो जाएगा गाइस। तब ये इसको कंपेयर होता है। तो वही है चीज। तो कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, दैट शुड बी इक्वेशन ऑफ टू रेशियो शुड बी इक्वल। क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, दैट शुड बी द इक्वल एंटिटी। फॉर एग्जांपल 2:1। ओके गाइस, अब एवरेज क्या होता है। एवरेज ए मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, यूजली अर्थमेटिक मीन। तो एवरेज क्या होता है, एक सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए होता है, मीन वैल्यू को निकालने के लिए होता है, इसलिए उसको एवरेज कहते हैं। तो एवरेज क्या होता है गाइस, एवरेज क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू नंबर इनटू एवरेज, है ना, नंबर इनटू एवरेज। और वी कैन से सम इज इक्वल टू, है ना, सम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, total number of observation guys, total number of observation अपॉन ये क्या होगा, एवरेज, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एवरेज। तो इसी को अब क्या है, कॉन्सेप्ट आ जाता है एवरेज का गाइस, है ना। तो यही है, इससे हम क्या है, मीन निकालते हैं। तो दीज कॉन्सेप्ट्स आर फाउंडेशनल इन मैनेजरल डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, है ना। एक इसको थोड़ा एवरेज को और डिस्क्राइब कर लेते हैं गाइस। तो एवरेज को अगर हम डिस्क्राइब कर लेंगे, तो एवरेज को अगर हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे गाइस, एवरेज कैसा होता है। एवरेज को अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो एवरेज का फॉर्मूला होता है गाइस, है ना, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है गाइस, फॉर्मूला फॉर एवरेज। टोटल ऑब्जर्वेशन, है ना, टोटल ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, या फिर गाइस इसको और अच्छा से आप देखेंगे
तो इसको कह सकते हैं टोटल, आप इसको अच्छा से अगर आप देखेंगे तो इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे गाइस आपको दे दिया है नंबर 4 3 2 6, अब इसका एवरेज निकालना गाइस। एग्जांपल, ये एग्जांपल एक क्वेश्चन है ना, इसका आप एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा गाइस, इसका एवरेज इज इक्वल टू, आप सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन कर लो, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 अपॉन 1 2 3 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4, ठीक, 4। 15/4 क्या हो जाएगा गाइस, 12 + 3/4, 3 + 3.75, इसका एवरेज हो जाएगा गाइस। तो एवरेज ऑफ दिस 4326 इज 3.75 गाइस। ओके गाइस, ये आपका एवरेज होगा। तो ये इसका मेथड होता है गाइस, ये उसका फॉर्मूला होता है एवरेज को निकालने का। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके गाइस, ये होता है गाइस। तो यही चीज़ है गाइस, इसमें मैंने आपको ये देखिए ये डेफिनेशन बता दिया और ये उसका आपको फॉर्मूला बता दिया गाइस, इस तरह से बनता है ना। और अगर अब रेशियो का देखते हैं गाइस, रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। अब रेशियो का तो देख लेते हैं गाइस। रेशियो का होता है गाइस, जैसे कि कोई भी रेशियो दिया हुआ है गाइस, A/B है ना, रेशियो दे दिया है गाइस, आपको दे दिया है A/B है ना। तो इसका एक टोटल वैल्यू दे देगा, टोटल वैल्यू दे देगा, टोटल आपको दे देगा, समझ लो 100 है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे गाइस, ए लिखोगे पहले, ए फर्स्ट एंटिटी का, अगर आपको फर्स्ट एंटिटी का निकालना है वैल्यू, तो ए अपॉन टोटल A + B इंटू ए, टोटल इसको करोगे 100 है ना, अगर ए का निकालना है तो, है ना गाइस। और ये A/B है ना आपका, ये कैसा रहता है, कौन से फॉर्म का रहता है, AX और BX है ना, सेम एंटिटी में रहता है, AX × BX। तो इसको ऐसा सॉल्व करते हैं, अगर वेरिएबल में लिखना है तो ये आपका वेरिएबल फॉर्म है, ये आपका रेशियो फॉर्म है, ठीक है गाइस। अब जैसे कि B निकालना है तो B अपॉन A + B इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका वो आ जाएगा, B का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पर जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेते हैं, 6 और 4 ले लेता हूँ गाइस, है ना, 6 और 4। तो इसका कैसा करूँगा मैं, 6 अपॉन टोटल 6, इसका वैल्यू निकालूंगा, ये फर्स्ट वाले का है ना, फिर सेकंड वाले का। तो 6 अपॉन 6 + 4 10 इंटू 100 60 आ गया, ये 60 आ गया फर्स्ट वैल्यू का। अब सेकंड वैल्यू का करूँगा, 4 6 4 10 इंटू 100 40 आ गया, ये सेकंड वैल्यू का। तो इसका आ गया 60, फर्स्ट वाले का 60 और सेकंड वाले का आ गया 40। तो इस तरह का रेशियो को आप उसको सॉल्व कर सकते हो, रेशियो के क्वेश्चन को गाइस। यह रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है ना गाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखिए मटेरियल रिलेवेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स में एक मटेरियल रिलेवेंस देखेंगे, जैसे कि बजट। आप अगर बजट का कुछ प्रॉब्लम निकाल रहे हो या बजट का आपको एलोकेट करना है, तो आप फंड को है ना रेशियो के तहत आप देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, मार्केटिंग का 50% है ना, मार्केटिंग हो गया 50% है ना, ऐसा 50%। वैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट 30%, R&D 30%। तो अगर इसमें बोल देंगे कि मार्केटिंग का कितना रेशियो है, तो आप इन दोनों के बीच में रेशियो निकाल दोगे 5:3। तो मार्केटिंग का 5 यूनिट्स है ना, और इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 3 यूनिट्स है, ऐसा आप पढ़ के बताओगे। मार्केटिंग स्पेंड अगर निकालना है तो आपको इवेल्यूट करना पड़ेगा ROI से अक्रॉस द चैनल। तो आपका जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है
मार्केटिंग का, उसके पूरे चैनल्स का आपको उसका मार्केटिंग स्पेंड करके पूरा कैलकुलेट करना होता है, तब आप रेशियो का यूज़ करते हो। वर्क फोर्स डिवीजन, एलोकेट एम्प्लॉयज बाय स्किल एंड डेवलपमेंट। तो वर्क फोर्स डिवीजन में भी यूज़ होता है गाइस ये कॉन्सेप्ट। आप वर्क फोर्स डिवीजन में आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल के हिसाब से, उनका जो स्किल्स है, उनका जो यूनिट्स है, कितना ज़्यादा यूनिट्स है, उसके हिसाब से आप उनको एलोकेट कर सकते हो। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, आप उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो बाय द एवरेजेस डिपार्टमेंट आउटपुट। तो उनका एवरेज औसत जो निकल के आ रहा है, हिंदी में एवरेज को औसत बोलते हैं, तो उससे जितना आउटपुट निकल पा रहे हैं तो आप उसको मैनेजरियल या फिर अपने परफॉर्मेंस ट्रैकिंग को आप उसको देख पाओगे कि एम्प्लॉयर का क्या उसका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, उसका क्या क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है ना गाइस, वो देख पाओगे। एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन मेकिंग में कैसे एप्लीकेशन, बजट रीलोकेशन, बजट री एलोकेशन। तो डिसीजन मेकिंग में आप बजट री एलोकेशन में आप उसका एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। कैसे, आप उसका एडजस्ट कर सकते हो फंडिंग बेस्ड ऑन द न्यूज़ स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस डाटा। तो नए परफॉर्मेंस डाटा और नए स्ट्रेटेजी से उसका जो फंडिंग है, फंडिंग को आप उसको क्या कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। टीम एफिशिएंसी, हर एवरेज प्रोडक्टिविटी को आपको एनालाइज करने का मौका मिलता है, जिससे आप अपना रिसोर्स एलोकेशन को सुधार पाओ। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी को सुधारना है तो उसके रिसोर्स एलोकेशन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे आप क्या है, टीम एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो टीम एफिशिएंसी में एवरेज का जो महत्व ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ आप उससे, अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो वहाँ का टीम का एफिशिएंसी आप निकाल पाओगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, है ना। तो अगर डिसीजन मेकिंग में क्या होता है गाइस, आपको स्ट्रेटेजिक बनाना पड़ता है, तब आप क्या करोगे, रेशियोज का यूज़ करके आप डाटा ड्रिवन डिसीजंस ले पाओगे। रेशियोज का यूज़ करोगे, फिर उसमें आप स्ट्रेटेजी निकाल पाओगे, किसका डाटा जो है, डिसीजन जो है जिसका अच्छा आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करोगे गाइस। तो ये सब क्या है, आपका मैनेजरियल एप्लीकेशन में इस तरह का रेशियो और एवरेज, इस तरह पॉइंट वाइज, इस तरह केस में, इस तरह मतलब ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस टॉपिक में, है ना, इस कॉन्टेक्स्ट में वो हेल्पफुल होता है। तो इसी के बारे में पूरा बताया गया गाइस कि कहाँ पर ये हेल्प हो रहा है आपका, है ना। मैनेजरियल एप्लीकेशन आप करोगे, आपका जो उसमें जो क्वांट का आपका कोर है, वो जो बेस है, जो क्वांट का बेस है ना, किस किस जगह में आपका मैनेजरियल डिपार्टमेंट में यूज़ हो सकता है, तो इस चीज़ का पूरा हमने डिस्कस किया गाइस। तो देखिए गाइस, एक एग्जाम प्रॉब्लम है आपका बजट रीएलोकेशन का। बजट आपका रीएलोकेशन का एक प्रॉब्लम है। देखिए सिनारियो क्या हुआ गाइस, ओरिजिनल बजट क्या हो गया, मार्केटिंग का 40% हो गया, ऑपरेशन का 35% हो गया और रिसर्च डेवलपमेंट 25% हो गया गाइस, है ना। तो परसेंट क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया गाइस, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो को भी देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको समझ आएगा। न्यू स्ट्रेटेजी क्या है, इंक्रीजिंग द मार्केटिंग टू 50%। तो न्यू स्ट्रेटेजी से देखेंगे गाइस, मार्केटिंग का कितना इंक्रीज हो गया, टू 50%, यानी कि बढ़कर 50% हो गया है। और बाकी को कितना करने गया, 50% जो है उसको प्रोपोर्शनली यानी कि इक्वली बांट दिया गया 50% में। ठीक है गाइस, तो अब दूसरे को 50% में इक्वली बांटा है, तो आपको रेशियो निकालेंगे। तो देखिए गाइस, इसका क्या सीन है। तो क्या होता है गाइस, मार्केटिंग का तो आपको बता दिया गया है, मार्केटिंग का आपको बता दिया गया है कि वो 50% है। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कैसे निकालोगे गाइस, 100 टोटल माइनस जो गिवन है। तो टोटल में क्या 100% है, टोटल को हमेशा 100% लेते हैं। 100 माइनस 50% यानी कि 50% ये रिमेनिंग है गाइस। 50% आपको किसको किसको के बीच में दे दिया गाइस, ये आपका ऑपरेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट में इसमें बांट दिया गया गाइस, इसमें बांट दिया गया ऑपरेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट में। तो अब देखिए ऑपरेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट में कितना है, ऑपरेशन का 35 और रिसर्च डेवलपमेंट का 25। ठीक है गाइस, ऑपरेशन का मैं ओपी से डिनोट करूंगा, रिसर्च का आरई से डिनोट करूंगा। तो ऑपरेशन का कितना था गाइस, 35 और इसका 25, 35:25। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं गाइस, है ना। 35% और इसका 25%, 5 7 35, 5 5 25। ठीक है गाइस,
एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो गाइस अपने को रेशियो कितना का आ गया गाइस, ऑपरेशन का 7 और रिसर्च का 5, ऑपरेशन का 7 और रिसर्च का 5। अब गाइस अपने को किस में तोड़ना था गाइस, टोटल अपने को रिमेनिंग कितना था, 50% में इसको बांटना है। तो मैं आपको क्या बताया था फॉर्मूला, 5 7 12 हो गया, 12 इसको 50% से बांटेंगे तब इसका आ जाएगा, और 5 को ए प्लस 5/12 है ना, इसके साथ आप 50 मतलब इसमें बांटना है ना, आप किस में ब्रेक करना है, 50%। तो टोटल कितना होगा ये, ठीक है 50% में, ये 5/12 किसका, का बोलने से बेस किसका, 50% का इसका। तो तब ऐसा करेंगे, अगर जिन्होंने परसेंटेज देखा उनको समझ आ रहा होगा गाइस, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अपना देखिए ऑपरेशन 29.17 और रिसर्च डेवलपमेंट 20.83 आएगा गाइस। इसका कितना आ जाएगा 29.17, इसका 20.83%। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है गाइस। तो दिस इज द मेथड टू हाउ टू सॉल्व द रेशियो प्रॉब्लम एंड हाउ इट इज यूजफुल इन द मैनेजरियल एप्लीकेशन फॉर द क्रूशियल डाटाबेस एंड for the very means rapid solution, this type of ratio formula it can be used guys। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं गाइस आपका एवरेज डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस। अब एवरेज का एक प्रश्न उठा के देखते हैं गाइस। इसमें आपका सिनारियो क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट एवरेज मंथली सेल्स आपका इतना है $80,000 है ना। सपोर्ट डिपार्टमेंट का एवरेज मंथली केसेस क्लोज हो गया है 1200 का। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एवरेज लीड्स जनरेटेड 3,000 का। तो यहाँ एवरेज आ रहा है गाइस, ये मीन वैल्यू आपका मीन वैल्यू है ना। एवरेज क्या होता है गाइस, मीन वैल्यू होता है, यानी कि आपका बीच का वैल्यू होता है। ये क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू। देखिए गाइस ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू है ना। उसके बाद मीन एवरेज आता है, मीन वैल्यू जिसको बोल सकते हो है ना। उसके बाद बोलते हैं लीस्ट वैल्यू। तो ग्रेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन एवरेज, एवरेज इज ग्रेटर देन लिस्ट वैल्यू। तो ये होता है गाइस एवरेज, एवरेज बीच का वैल्यू होता है। तो ये सब बीच का वैल्यू है, पर इसको यानी कि औसत बोल सकते हो आपको, ठीक है। तो अपने का टास्क है कि एनालाइज विच डिपार्टमेंट विच हैव द बेस्ट इंप्रूवमेंट पोटेंशियल यूजिंग एवरेजेस। कौन सा एवरेज डिपार्टमेंट है, कौन सा एनालाइज डिपार्टमेंट जिसमें क्या ज़्यादा इंप्रूवमेंट की इसमें नीड है गाइस। तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए गाइस, तो डिपार्टमेंट तो आपको ऐसा पूरा डाटा जो है एलोकेट करके बताना पड़ेगा। जैसे कि डिपार्टमेंट सेल्स में देखिए करंट में कितना मतलब डॉलर का जनरेट हुआ है अपना इनकम, इसमें 80,000 में। सपोर्ट में कितने में क्लोज हो गया, 1200 में। मार्केटिंग में देखे जाएंगे करंट में 3,000 में। अपना टारगेट कितना है, अपने को $1,00,000 में लाना है, और इसको कितना सपोर्ट में 1800 में क्लोज करना है, और मार्केटिंग 3,000 में है तो इसको 3200 तक का लाने का टारगेट है। तो अपने में गैप कितना है गाइस, गैप निकालने के क्या है, इसका डिफरेंस निकाल देंगे। 1,00,000 में 80,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा गाइस, 20,000। 1800 में 1200 माइनस कर देंगे तो 600 बचेगा। 3200 में 3,000 माइनस कर देंगे तो 200 बचेगा गाइस। अब क्या करना है, इसका परसेंट बिहाइंड टारगेट। अब परसेंट कैसा निकालते थे, मैंने कल आपको बताया था गाइस। परसेंट कैसा निकालेंगे, जो गैप आया, गैप है ना, कितना का गैप आया, 20,000 का है ना। 20,000 का गैप आया है ना। तो और टोटल कितना है, गिवन तो इतना है। तो 20,000 गैप किस पे आया है ना, किस में आया, में यानी कि बेस किस में आया, 1,00,000 के टारगेट में, 1,00,000 के टारगेट में आया गाइस। तो इसको आप वो कर देंगे, इसका परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर देंगे गाइस। तो 200 2 5 10 यानी कि 1/5 1/5 को 5 2 10 20%। तो ये ऐसा आएगा गाइस। तो ये 20% पीछे है। अब वैसे ही इस 600 को 1800 में कर देंगे। 600 का 1800 में, ये लीजिए है ना, क्योंकि 600 का गैप आया किस पे, 1800 पर। 1800 अपना टोटल इतना चाहिए, अपने को इतना गैप आया है ना। तो इंटू 100 कर दो गाइस। 00 00 6 6 3 18 1/3 कितना होता है परसेंट, 33.33 होता है गाइस, 33.33%। तो ये देखिए 33% बिहाइंड है। अब देखिएगा इस, अब मार्केटिंग का देखते हैं।
देखिए गाइस मार्केटिंग का देखते हैं अब। इसमें देखो अपना टोटल कितना है गाइस, टारगेट 3200 है। 3200 में कितना गैप आ रहा है, 200 का। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 200 टू 1/16 इंटू 100% करेंगे तो 1/16 का कितना होता है, 6.25%। तो 6.25% बिहाइंड है। तो ये अपना क्या पूरा डाटा को इंटरप्रेट करके हम निकाल दिए कि बिहाइंड टारगेट किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है सपोर्ट डिपार्टमेंट इज द फर्देस्ट बिहाइंड इन द टारगेट। तो यानी कि सपोर्ट डिपार्टमेंट ज़्यादा पीछे है गाइस, 33% बिहाइंड है, यानी ज़्यादा पिछड़ा हुआ। 33% सबसे ज़्यादा कौन पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है 33%, यानी सपोर्ट डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। सबसे कम पिछड़ा हुआ, तो कम पिछड़ा हुआ को क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है कौन, ये अपना मार्केटिंग, क्योंकि ये बस 6.25% बिहाइंड, बस 6% ही ज़्यादा बिहाइंड है ना। उसके बाद आएगा सेल्स बस है ना 20% ही बिहाइंड है। तो सबसे पीछे कौन है अभी, 33% बिहाइंड वाला सपोर्ट। तो सपोर्ट डिपार्टमेंट क्या है, ज़्यादा बिहाइंड आ गया। तो सपोर्ट हैज़ द मोस्ट इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल, तो सपोर्ट को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है गाइस, है ना। तो मैनेजर जो होंगे, जो इसमें मैनेजर्स होंगे, वहाँ के HR होंगे, हेड जो होंगे जो डिपार्टमेंट के, उनको सपोर्ट सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि उसका एफिशिएंसी जो है हम इंक्रीज कर पाए। तो ऐसा टाइप का वो एनालाइज करते हैं, ऐसा टाइप का वो आंकलन निकालते हैं गाइस, तब वो डाटा क्या है अपने कंपनी में उसको वो सुधार पाते हैं। तो इसमें देखिए परसेंटेज, रेशियो, एवरेज के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो यही सब चीज़ है गाइस, ये सब चीज़ का बेसिक चीज़ जो है आपके मैनेजरियल एप्लीकेशन में बहुत जरूरी होते हैं गाइस। ओके गाइस, तो हम कंक्लूजन देखेंगे गाइस। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज आर क्रिटिकल इन रिसोर्स प्लानिंग। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है रिसोर्स प्लानिंग में, और वो डाटा ड्रिवन एफिशिएंट होता है फेयर एलोकेशन डिसीजंस में, है ना। और वो अपने टीम को इन्हेंस करने में, बजट परफॉर्मेंस के लिए इन्हेंस करने में वो काफ़ी लाभदायक होता है, और मैनेजरियल रोल में काफ़ी बेनिफिशियरी होता है गाइस। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा पूरे रेशियो एवरेज के कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है, तो ये आप तक आ पा रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों पे, और इसको लाइक भी कीजिए गाइस। हमारे और चैनल को, इग्नो गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत है, हैंड रिटन असाइनमेंट कैसे बनाना है उसकी ज़रूरत है, या गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर आपको रेफरेंस की ज़रूरत है, या फिर सॉल्यूशन की हेल्प की ज़रूरत है गाइस, कुछ आपको रेफरेंस चाहिए या कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, है ना, या प्रोजेक्ट और सिनेप्सिस में आपको हेल्प चाहिए, तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे गाइस आपको कॉल बैक करना है गाइस, इसमें DM करना है। हमारी टीम आप तक जरूर रीच आउट होगी गाइस, और आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी, और आपका ज़रूर आपका सपोर्ट करेंगे, और उसमें आपका हेल्प करेंगे उस चीज़ को बनाने में, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में हम आपका हेल्प करेंगे गाइस, है ना, आपको गाइडेंस देंगे। आप ज़रूर आप इस नंबर में व्हाट्सएप कीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, और इससे रिलेटेड आपके जो मैनेजरियल एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको गेस्ट पेपर की ज़रूरत होगी तो गाइस, तो आप उससे रिलेटेड इसकी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मैं पिन कर दूंगा गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वो कुछ PDF मटेरियल होगी, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं गाइस, उससे भी आपको हेल्प होगा, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आप हमारे वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इग्नो गैलेक्सी पे जुड़े रहिए, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।